नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल विकास की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे जो कि सीटेट 2026 के अनुसार प्रथम पेपर में आने वाला एक आवश्यक सिलेबस का हिस्सा है। तो बाल विकास होता क्या है? पहले तो छोटी सी बात समझें कि बाल विकास वह सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा जन्म से लेकर वयस्क होने तक बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भाषाई, सामाजिक कई प्रकार के गुणों का विकास होता है, उनमें परिवर्तन होता है, उसे हम बाल विकास कहते हैं। जैसे बाल विकास का अर्थ सीधे तौर पर ऐसे समझ सकते हैं, केवल बच्चे के आकार या वजन से इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसके व्यवहार, सोचने की क्षमता क्या है, व्यक्तित्व कैसा है, कौशल में होने वाले परिवर्तन, वही बाल विकास है। तो इसी प्रकार कई विद्वान भी हैं, उन विद्वानों ने भी अपने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे ड्रेवर के अनुसार, ड्रेवर बोलते हैं कि विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। ऐसे ही एक विद्वान और हैं, हॉरलॉक। उनके अनुसार है कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है, इसमें प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। ऐसे ही अपने तीसरे विद्वान हैं मुनरो। उनके अनुसार उनका कहना है कि परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर पूर्ण अवस्था तक गुजरता है, उसे हम बाल विकास कहते हैं या विकास कहते हैं। तो ये उनकी कई सारी विशेषताएं भी होती हैं। बाल विकास की विशेषताओं में जैसे निरंतरता, क्रमबद्धता, व्यक्तिगत भिन्नता, समग्रता, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव और कई प्रकार के पहलू आयाम हैं, अपन इनको भी देख लेते हैं आगे। बाल विकास के निम्नलिखित सिद्धांत हैं, जैसे निरंतरता का सिद्धांत, विकास की एकरूपता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, निकट दूर सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब हम इन्हें विस्तार से देखते हैं ये होता क्या है। जैसे कि निरंतरता का सिद्धांत है, तो इसका ये मतलब है कि विकास का एक जीवन पर्यंत चलने वाली यह प्रक्रिया है, क्योंकि निरंतरता है, यह गर्भाधान से लेकर शुरू होकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है यह प्रक्रिया। इसलिए हम इसे निरंतरता का सिद्धांत बोलते हैं, क्योंकि यह शैशव अवस्था में विकास, जैसे अपन जब छोटे रहते हैं तो अपने शरीर का विकास तेज रहता है, बाल अवस्था में ये धीमा रहता है और किशोर अवस्था में फिर से गति पकड़ता है, तो इसे निरंतरता का सिद्धांत बोलते हैं। अब अपन कहते हैं कि एक रूपता का सिद्धांत। तो जैसे भले ही बच्चों के विकास की गति अलग अलग हो, लेकिन विकास का क्रम लगभग सभी बच्चों में एक जैसा रहता है। जैसे उदाहरण के लिए समझो, सभी बच्चे पहले बैठना, फिर घुटने के बल चलना, फिर खड़े होकर चलना, ये सभी बच्चों में समान होता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई और बच्चा है वो ऐसा नहीं करता है। सभी बच्चों में विकास के जो एक रूपता का सिद्धांत रहता है वो सब में मैच करता है। सारे लोग, हम तुम लोग भी हैं, उनके अंदर भी यही सब हरकतें होती थी। और विकास की दिशा का सिद्धांत क्या होता है? तो जैसे विकास दो प्रकार का होता है, एक तो होता है मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, एक होता है निकट दूर सिद्धांत। अब वो क्या होता है? तो ये मस्तकाधोमुखी सिद्धांत होता है वो, यह सिद्धांत विकास सिर से पैर की ओर चलता है। यह विकास बच्चा जैसे अपने सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर धड़ पर, फिर अंत में पैरों पर। ऐसे ही निकट दूर सिद्धांत होता है, इसमें क्या रहता है कि यह विकास के, जैसे शरीर का विकास हो रहा है उसकी केंद्र की परिधि से होकर जाता है। जैसे बच्चा पहले अपनी भुजाओं और धड़ का नियंत्रण सीखता है, फिर अपनी उंगलियों और हाथों पर नियंत्रण सीखता है। तो ये विकास की दिशा के सिद्धांत हैं। अपन को इतना ध्यान नहीं रखना है, बस इतना पता होना चाहिए कि यह क्या है। जैसे निकट दूर सिद्धांत है, तो निकट दूर सिद्धांत में केवल वही बात है कि जैसे अपने हाथ के जो, मतलब अपने जो शरीर की जो एक्टिविटी हैं उन पर केंद्रित रहता है ये। और फिर एकीकरण का सिद्धांत है। तो एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है कि जैसे अपन किसी भी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया ऐसी, जैसे बच्चों के पूरे अंग हैं उनका उपयोग करना सीखता है बच्चे अपने अंगों का, तो उसमें विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मान के चलो कि बच्चा पहले पूरे हाथ को हिलाता सीखता है, फिर उंगलियों को, फिर हाथ में हाथ और उंगलियों को एक साथ समन्वित रूप से मिलाना सीखता है। तो यही सब उसके कार्य करने की पद्धति होती है और उसका तरीका होता है ये वाला। लेकिन इसका ये जो परस्पर संबंध का सिद्धांत है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या होता है, परस्पर जो संबंध का सिद्धांत होता है उसमें बच्चों को समझना है कि ये जैसे कोई शिक्षक है तो शिक्षक बच्चों की व्यवहार, ज़रूरत और सीखने की शैलियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, ये परस्पर संबंध का सिद्धांत। जैसे बच्चों के साथ खेलना,
बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत करना, उससे उनके मनोबल, मानसिक विकास और उनकी जो मन के अंदर की प्रवृत्तियाँ हैं वो सामने उजागर होकर आती हैं। जैसे अपन मान के चलो कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं अपन स्कूल में किसी बच्चों के लिए, तो जब बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया तो विकास के जो चरण होते हैं वो किस डिज़ाइन से मिले हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया है, किस प्रकार का वातावरण है। जैसे सकारात्मक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है बच्चों को, तो शिक्षक एक ऐसा सकारात्मक और सहायक वातावरण बना सकते हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा दे। बाल विकास के सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हें समझने से बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जाती है। तो हमको ये समझना है। एक इसमें रॉस दिवालियापन के अनुसार जो अवस्थाएं होती हैं उनकी उम्र कितनी से कितनी होती हैं वो भी हमें समझना चाहिए। तो वो आप खुद देख सकते हैं, मैंने ये चार्ट बनाया है, उसमें सिंपल तरीके से लिखा है कि शैशवावस्था का जो काल होता है, समय पीरियड होता है, वो 1 से 3 वर्ष का होता है। फिर प्रारंभिक जो बचपन होता है वो 3 से 6 साल का होता है। तो उत्तरकालीन अपन थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो 6 से 12 साल का होता है। दोस्ती यारी ये सब का बनने का सामाजिक संबंध बनते हैं ना, उनका टाइम पीरियड 12 से 18 साल का होता है। अब अपन बात करते हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे कई प्रकार की, जैसे विद्यालय से भी तो बालक प्रभावित होता है, अपने इन्वायरमेंट से होता है, परिवार से होता है, दोस्तों से होता है। तो आजकल जो वर्तमान में टेक्नोलॉजी वगैरह चल रही है, मोबाइल वगैरह हैं, जो सोशल मीडिया का यूज़ कर रही है आज की जनरेशन, तो उससे भी तो बाल विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक प्रभाव होता है, एक बाह्य। जैसे आंतरिक प्रभाव में आनुवांशिकता होती है, वंशानुगत प्रभाव होता है, जिसमें क्या होता है कि बच्चा अपने माता पिता और पूर्वजों से जो गुण प्राप्त करता है उसे आनुवांशिकता कहते हैं हम। लेकिन इससे बच्चों की ऊंचाई, रंग, आँख, बल, बुद्धि, मानसिकता आदि पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए समझो कि कोई बच्चा है बहुत जल्दी चीज़ें सीख लेता है, और कोई बच्चा है माता पिता जितने होशियार थे उतने ही होशियार रहता है, तो वो पहले से मेधावी रहता है। शारीरिक संरचना भी होती है, जैसे किसी बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शरीर की बनावट कैसी है, कार्य करने की क्षमता विकास को प्रभावित करती है। जैसे स्वस्थ बच्चा होगा तो स्कूल में एक्टिव रहेगा, जबकि कमज़ोर बच्चा होगा वो थका हुआ रहेगा, लेजी पर्सन जैसा रहेगा, उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है इसमें। जैसे हार्मोन वगैरह हैं शरीर के, तो किस प्रकार ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे ऐसा एक माना जाता है कि थायराइड की जो कमी होती है उन बच्चों की बुद्धि थोड़ी कम होती है। तो ऐसे कई पहलू हैं जो आंतरिक वाले विकास को प्रभावित करते हैं कि आंतरिक कारक क्या है। बाह्य कारक में जैसे परिवार आ जाता है, विद्यालय आ जाता है, सामाजिक परिवेश आ जाता है। जैसे कोई बच्चा खेलता है, मोहल्ले में खेलता है, तो पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार आदि सभी बच्चों के साथ जैसे वो खेलता है, सोचता है, बोलता है, जो कुछ भी, तो उससे उसके अंदर भी प्रभाव पड़ता है और उसको सामाजिक संबंध समझने में सहायता मिलती है। स्कूल में जाता है तो जैसे कोई भी, उदाहरण के लिए समझ लो, प्रेरक शिक्षक बच्चे में आत्मविश्वास भर सकता है। जैसे कोई भी टीचर है वो उसका मनोबल बढ़ाता है तो उसको और अच्छा पढ़ने में मन लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। सांस्कृतिक मूल्य, जैसे कहीं पे भी बच्चे जाते हैं धर्म रीति रिवाज में, मेले वगैरह में, कहीं पे भी, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है हमारे देश के संस्कार के यहाँ। तो ये इनको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जैसे आर्थिक स्थिति के आधार पर भी, तो आर्थिक स्थिति भी तो बच्चों की बाल विकास को प्रभावित करती है। जैसे भोजन, वस्त्र, चिकित्सा है, शिक्षा है आदि के लिए संसाधन बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बात को अपन नकार नहीं सकते। जैसे अपन मानो कि उदाहरण के लिए आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार रहता है उनके बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट बोलते हैं जिसको अपन लोग, तो वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं। तो उससे भी तो आगे बच्चों के विकास में दिक्कत होती है, उससे बच्चे प्रभावित होते हैं और लोगों को देखते हैं कि ये लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए कि बाल विकास में। मैंने आप लोगों के लिए 4 एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हैं, तो आप इनको लगाइएगा। जैसे जितना भी मैंने आपको समझाया है तो आप उनमें से कुछ क्वेश्चन सही कर सकते हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। मैं आगे भी आपको अगले चैप्टर के लिए वीडियो लाऊंगा। तो इसलिए धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।